गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर एक बार फिर पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से आज आपको स्टैंडर्ड ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए खड़ा हूं। दोस्तों, इंडस्ट्रीज के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। इंडस्ट्रीज क्या होती है? रॉ मटेरियल आता है, कंप्लीट गुड्स बनते हैं, प्रोडक्शन होता है, वर्कर्स होते हैं। टॉपिक जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर इंडिया। मतलब हमारे देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये समझना चाहिए। सबसे पहले एक ब्रीफ दे देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड, या इन्विजिलेटर को या एग्जाम पेपर चेक करेगा उसको बता देते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसे ये भी तो पता चले, हमें ये पता है मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी, एंड व्हेन दैट thing is produced, the raw material is actually converted into finished goods, and that finished good is actually more usable and valuable than the raw material. हम लेदर इंडस्ट्री की बात करते हैं। लेदर, जब तक लेदर रॉ फॉर्म में है वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन उसके बाद में दोस्तों वो इंडस्ट्री जब लेदर बेल्ट्स, वॉलेट्स, वॉच के स्ट्रैप्स एंड ऑल में कन्वर्ट होती है तो वो वैल्यूएबल हो जाती है। इसी तरीके से हम और बात करते हैं। हम बात करते हैं मार्बल। मार्बल जब तक आपको जबलपुर के बेड़ा घाट के साइड में आपको मिल रहा है वाटरफॉल्स में, आपके लिए वो स्टोन है वहाँ पर। लेकिन जब वही मार्बल एक बहुत अच्छी मूर्ति बन के आपके घर के कॉरिडोर के अंदर स्थापित होगी एंड पीपल वॉकिंग एट द रोड वुड बी लुकिंग अहेड, तो वो एक तरीके से बहुत सुंदर लगेगी। या वही मार्बल जब ताजमहल बन जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि रॉ मटेरियल से ज़्यादा वैल्यू हमेशा फिनिश प्रोडक्ट्स की होती है। अब इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगर इंडिया में प्रोक्योर करी और अच्छे से काम करते रही विदाउट डिसबैलेंसिंग द एनवायरमेंटल थिंग्स, तो इससे हमें एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, आज की डेट में हमारे 70% कंट्रीमैन एग्रीकल्चर पे टिके हुए हैं और एग्रीकल्चरल यूजेस के ऊपर वो लोग अपने काम करते हैं। अब ये जो डिपेंडेंसी है ये ख़त्म करना है हमको, तो हमको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा। आज वो हल और बैल को लेके खेत जोतना जितना मुश्किल है उतना ही आसान एक ट्रैक्टर हार्वेस्टर को लेके एक क्रॉप को उगाना और हार्वेस्ट करना है। तो वो डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म अगर हो जाएगी तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा और उससे जॉब्स बढ़ेगी। इस सेक्टर में अगर जॉब्स बढ़ती है तो जाहिर बात है लोगों की इनकम बढ़ेगी, एंड व्हेन इनकम राइजेस ऑब्वियसली द लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन आल्सो इंक्रीजेस। पॉकेट मनी जब मिलता है, दोस्तों के साथ पार्टी में जाते हैं, मज़ा आ जाता है, ट्रस्ट मी। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब प्रोक्योर हो जाती है, जब इस्टेब्लिश हो जाती है, तो फिनिश प्रोडक्ट्स आने लगते हैं। आप एक ऐसे हब बन जाते हो जो प्रोबेबली आपकी क्वालिटी के लिए पहचाना जाता है, एंड देन यू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग योर गुड्स। एक बार आपके गुड्स एक्सपोर्ट होने लगे, एक्सपोर्ट मतलब आपके देश से किसी दूसरे देश, एक देश या कई देश जाने लग गए, तो जाहिर सी बात है आप फॉरेन ट्रेड में अपने आप को इनकलकेट कर रहे हैं। एंड वंस यू एंटरटेन योरसेल्फ इनटू फॉरेन ट्रेड, दोस्तों फॉरेन करेंसी भी आने लगती है, ओवरऑल नेशन की ग्रोथ होने लगती है। ये टोटल जो डेवलपमेंट है ये एक इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। इस आंसर को लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो इस आंसर को आप ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन्ड इट टू यू। फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। केविन सर इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। बाय बाय।